शार्क टैंक में बहुत बारी शार्क्स आपसे पूछते हैं कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है आप B2B हैं कि B2C हैं। हम B2B भी हैं, हम B2C भी हैं, जो भी आ जाता है हम उसको बेच देते हैं। ये गलत है। मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल लीजिए, बिजनेस है, मैकडॉनल्ड डायरेक्ट कस्टमर को बेचती है, विच इज वेरी फेमस नाउअडेज। यू सी सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स, सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स। वो खुद ही ब्रांड ओन करता है और खुद ही बेचता है। बहुत सारे बिजनेसेस सरकार के साथ डायरेक्टली काम करते हैं। सो यू हैव टू नो व्हाट इज योर मॉडल। हाय गाइस, शार्क टैंक में बहुत बारी शार्क्स आपसे पूछते हैं कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। आप B2B हो, B2C हो, D2C हो, B2G हो। बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आपको लगता है यार आपका एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है और एक कस्टमर है, बट आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले शार्क आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन से आपकी मार्केट में वैल्यू, आपकी बिजनेस का पोटेंशियल, ग्रोथ ये समझ आता है। और मोर इंपॉर्टेंटली यहां से आपकी वैल्यूएशन समझ आती है। क्योंकि लेट्स अज्यूम B2B प्रोडक्ट है। अब B2B प्रोडक्ट क्या होता है? एक बिजनेस, आप तो बिजनेस ही हैं, आप अपना एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाते हैं और दूसरी साइड पे एक दूसरे बिजनेस को, जो कि एक बिजनेस है, उसको बेचते हैं। जैसे मान लीजिए TCS एक कंपनी है, वो दूसरी छोटी कंपनीज, बड़ी कंपनीज को अपना सॉफ्टवेयर बेच रही है। स्टार्टअप की दुनिया में बात करें तो जोहो, टैली, बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं या फाउंडर्स हैं वो ये इस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। HR1 करके हो गया, Naukri.com हो गया। लेकिन आपको पता है Naukri.com का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल B2B है। Naukri.com खुद एक बिजनेस है और किसको बेच रही है? वो दूसरी कंपनियों को बेच रही है जो उसका डेटाबेस खरीदते हैं। ये होता है B2B। ना होता है B2C, बिजनेस डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है। अब इसमें B2C मॉडल्स क्या हो सकते हैं? एनी कंपनी। अब आप मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल लीजिए, बिजनेस है, मैकडॉनल्ड डायरेक्ट कस्टमर को बेचती है। अब किस चैनल से बेचती है वो फर्क हो सकता है। वो रिटेल बेच सकती है, रिटेल मतलब दुकान पे, जब आप मैकडॉनल्ड के स्टोर पे जाते हैं। ऑनलाइन बेच सकती है, आप देखते हैं कि ऑनलाइन में वेब पे जाके आप ऐप कर सकते हैं, उसके बाद जोमेटो के थ्रू कर सकते हैं। बट एक बिजनेस कस्टमर को डायरेक्टली बेच रहा है थ्रू इंटरमीडिएटरी चैनल्स, इसे B2C बोलते हैं। अब इसमें फर्क समझिए, देखिए B2B के लिए सेल्स प्रोसेस डिफरेंट होता है, सेल्स चैनल डिफरेंट होता है, नेगोशिएशन डिफरेंट होती हैं, वैल्यूएशन डिफरेंट होता है। B2C के अलग होता है, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत बारी लोग पूछते हैं, आप सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप टी-शर्ट बनाते हैं। अब आपसे लोग पूछते हैं कि आप क्या हैं, आप B2B हैं कि B2C हैं। हम B2B भी हैं, हम B2C भी हैं, जो भी आ जाता है हम उसको बेच देते हैं। ये गलत है। आपको पता होना चाहिए आप किसके लिए बना रहे हैं। अगर आप शर्ट्स बना रहे हैं और अगर आप B2B हैं तो इसका मतलब आप दूसरी कंपनियों के पास जाएंगे, HR के पास जाएंगे, एडमिन के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे, स्कूल्स के पास जाएंगे, कॉलेजेस के पास जाएंगे, वहां जाके आप बल्क ऑर्डर लेंगे। सेल्स साइकिल अलग होगा, सेल्स प्रोसेस अलग होगा, आपकी सिलेक्शन अलग होगी। लेकिन अगर आप B2C हैं तो आपका क्या होगा? आप नंबर ऑफ साइजेस, नंबर ऑफ कलर्स, नंबर ऑफ चॉइसेस, डिजाइन्स, फॉर्मेट, उस पर काम करेंगे। आपकी इन्वेंट्री मॉडल पूरा चेंज हो जाता है। बिल्कुल, आप शायद स्कूल को भी बेचते हैं, लेकिन व्हाट इज योर प्राइमरी मॉडल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली the other is, which is very famous nowadays, you see so many content creators, so many influencers talking about that. हमने अपने शो पे बहुत सारे ऐसे D2C ब्रांड ओनर्स के बारे में बात की है। जैसे आपने देखा होगा इश्कारा के बारे में। अब D2C क्या है? डायरेक्ट टू कस्टमर। ये वो ब्रांड है जो किसी इंटरमीडिएटरी चैनल के थ्रू नहीं, डायरेक्टली खुद बेच रहा है। वो खुद ही ब्रांड ओन करता है और खुद ही बेचता है। जैसे B2C केस में Amazon एक प्लेटफॉर्म है, एक चैनल है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज Amazon का सहारा लेके कस्टमर की तरफ जाती है। लेकिन अब आप बात करें लेंसकार्ट की। लेंसकार्ट अपने चश्मे बनाता है, ऑनलाइन बेचता है, कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है। अब उसने ऑफलाइन जाना भी शुरू किया, लेकिन खुद ही जाना शुरू किया, अपने खुद के स्टोर्स के थ्रू जाना शुरू किया। अगर वो किसी रिटेलर के थ्रू जाता तो वो B2C होता, लेकिन वो खुद अपने स्टोर्स के थ्रू जा रहा है, इसे D2C बोलते हैं। क्योंकि इसमें आप चैनल मार्जिन है जो आप रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, वो खत्म कर रहे हैं। और वो सारी की सारी कॉस्ट आप डायरेक्टली, अगर आपने कभी देखा होगा कि ज़ोडिएक की शर्ट या किसी एक बड़े ब्रांड की शर्ट वो महंगी क्यों है? क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूटर का, रिटेलर का वो मार्जिन रखना पड़ता है। यहाँ पे आप अपना इन्वेंट्री एक स्टोर हाउस में रखते हैं और आप खुद डायरेक्टली वेबसाइट से बेच रहे हैं, ऐप से बेच रहे हैं। वो बहुत सारी कॉस्ट
आप पास ऑन कर रहे हैं कस्टमर को, तो ये जानना बहुत जरूरी है। एक फोर्थ बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल होता है जो बहुत कम स्टार्टअप्स यूज करते हैं लेकिन बहुत बड़ा है, विच इज B2G। आपको पता है सबसे बड़ा स्पेंडर कौन होता है किसी भी कंट्री में लार्जली, और इंडिया में भी कौन है? वो सरकार होती है हमेशा। बहुत सारे बिजनेसेस सरकार के साथ डायरेक्टली काम करते हैं। हमारे दिमाग में जब भी आता है B2G, हमें लगता है हाईवेज, रेलवेज। एक अनाउंसमेंट किया था कि वो पूरा का पूरा CRM सिस्टम गवर्नमेंट में जोहो पे शिफ्ट कर रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंड, हमने अभी बात की B2B, लेकिन जोहो ने B2B से B2G भी गया, बी बिजनेस सेलिंग डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। अब ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट में सेल्स साइकिल, गवर्नमेंट में पेमेंट साइकिल्स, गवर्नमेंट नेगोशिएशंस शायद 2-2, 3-3 साल चलती होगी, टेंडरिंग चलती होगी। सो यू हैव टू नो व्हाट इज योर मॉडल, बिकॉज दैट गिव्स यू, फॉरगेट अबाउट द वैल्यूएशन, फॉरगेट अबाउट द फंडिंग, दैट गिव्स यू कि यार तुम्हें अपनी टीम खड़ी कैसे करनी है, अपनी सेल्स स्ट्रक्चर कैसे खड़े करने हैं, अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे खड़े करने हैं, व्हाट गिव्स यू द एंजॉयमेंट, आपको क्या मजा आता है बेचने में। If you are still confused, what should you focus on? Are you a B2B company, B2C company? Write in the comments. I would love to answer your queries and help you decide which is the right model for you. Thank you. All the best.